हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर की इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे अगर नौकरी से आपका गुजारा नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीजों पर हम यह डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि क्या आप स्टेप ले सकते हैं, क्या नौकरी चेंज करना एक डिसीजन हो सकता है आपका, क्या एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करें। तो कई सारे पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगर उनमें से कोई ना कोई पॉइंट आप अपने जरूरत के हिसाब से अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं और डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो याद रखें कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी चीजें या ऐसे कैंडिडेट जो करंट में जॉब कर रहे हैं बट जॉब से वो या तो खुश नहीं है या फिर उनके बेसिक खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तो उन्हें ऐसे कौन से स्टेप लेने चाहिए जिसकी बेसिस पे वो आसानी से चीजों को कर पाए। तो चलिए समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और बेल आइकन को भी जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 6 से 7 पॉइंट है और ये 7 पॉइंट कहीं ना कहीं आपकी जरूर हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल इंप्रूव करें और अपना इंक्रीमेंट बढ़ाएं। मान के चलिए कि आप जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप अपने बेसिक खर्चों को प्रॉपरली कर पाए और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, अपनी स्किल को इंप्रूव करना है। जो भी स्किल्स है, इट मे बी कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, इट मे बी कि कोई अदर स्किल आप एड ऑन करके अपने सैलरी में इंक्रीमेंट ला सकते हैं। जरूरी है, याद रखेंगे, अगर आप 5 से 10 साल किसी पर्टिकुलर जॉब को करते हैं और उस जॉब में आपको हाइक नहीं मिलती है, इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इंक्रीमेंट से मींस मेरा कि 5 से 10% इंक्रीमेंट की जरूरत अब नहीं है। अब आपको चाहिए एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट। अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे और अपने खर्चे भी आसानी से कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, अपनी स्किल को इंप्रूव करें। जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर में है, उस सेक्टर से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड आप अपने आप ऐड ऑन करते रहें। देखिए कि इस जॉब में किस चीज की जरूरत है, आप उसको सीखते रहें, इंप्लीमेंट करते रहें। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सैलरी 100% ये समझिए कि बढ़नी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इग्नोर कर दिया जाए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान के चलें कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में इस समय आप जॉब कर रहे हैं, उस सेक्टर में ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी आपको नजर नहीं आती है या फिर इंक्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। जॉब चेंज करने में आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने 15 से 20 साल एक पर्टिकुलर जॉब में दे दिए हैं और अब आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप जॉब चेंज करेंगे तो आपको जिस जॉब में भी आप जा रहे हैं उसकी स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी और वहां भी आपको स्टार्टिंग से काम करना होगा। जॉब चेंज हम तब कर सकते हैं जब आप इनिशियल स्टेज पर हैं, स्टार्टिंग आपने 1-2 साल हुआ है और आप कहीं ना कहीं कसम है कि अगर हम इस सेक्टर में जाते हैं तो हमको प्रॉपर एक सैलरी अच्छी से नहीं बनेगी या नहीं बन रही है, तो आप जॉब चेंज का ऑप्शन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जॉब चेंज करने में और अपनी स्किल को इंप्रूव करने में, दोनों में बहुत समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जो प्रेजेंट जॉब है उसमें हम स्किल्स को इंप्रूव करके भी इंक्रीमेंट ला सकते हैं तो आप वही करें। अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को चेंज करना। मान लें आप करंटली जिस कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी में उतना या इतनी तेजी से ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना आपको हाइक मिलती है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इंक्रीमेंट मिलना तो ये समझिए कि लाजमी है। आपको इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इट डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने इंटरव्यू में अपने आप को सेल कर पाते हैं, तो इंक्रीमेंट आपको वहां पर ज्यादा मिलेगा इन द कंपैरिजन ऑफ योर प्रीवियस या प्रेजेंट कंपनी। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, मान लें कि अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस जॉब को हम कंटिन्यू करें क्योंकि हमारे बेसिक खर्चे यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्या होता है कि जो हमारे शौक होते हैं या ऐसे खर्चे जिनको हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करें, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स हो सकती हैं, पार्ट टाइम वर्क है। मान लीजिए कि अगर आपने किसी ऑफिस में 2 घंटे 3 घंटे का कोई स्किल अगर आपने सीख रखी होगी, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेब डिजाइनिंग हो, इनके बेसिस पे आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे का पार्ट टाइम जॉब भी
कर सकते हैं। यहाँ से आपको 4-6 हज़ार 10,000 रुपये अगर आपको मिलने लगे तो आप ये समझिए ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी और ये आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी। तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी है, दूसरा पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ आप क्या करेंगे, किसी भी पर्सन से, किसी भी कंपनी से टाई अप करके और उसके साथ आप काम भी कर सकते हैं, चाहे वो आप वर्क फ्रॉम होम हो या फिर उनके ऑफिस में जाके करना हो। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 5th की, तो आप खुद को डिजिटली मूव कर जाए। आपको कोई स्किल सीखनी है और उस स्किल के बेसिस पे आप अपने आप को डिजिटली मूव करेंगे तो वहां से भी आपको बिजनेस जनरेट होता है और आपके प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। कंडीशन बस यहाँ पर यह है कि आपको कोई ना कोई स्किल अच्छे से सीखनी पड़ती है, जिसकी बेसिस पर आप अपने आप को लॉन्च करेंगे और वहां से भी आप मार्केट में पैसे भी कमा सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट है, मान लें कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप चेक करें कि आपका सोशल नेटवर्क कैसा है। अगर कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क में आपको कमी देखने को मिलती है तो आप अपना जो भी फ्रेंड सर्किल है, आप अपने सोशल नेटवर्क को बिल्ड करें। सोशल नेटवर्क आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे वहां से भी आपको सपोर्ट मिले। कभी कभी क्या होता है कि हम एक छोटी सी जॉब के लिए परेशान होते हैं, इधर उधर मतलब कोई आपको सपोर्ट करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों के सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो सिर्फ कहने की देरी होती है और उनको कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो रिकमेंडेशन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। रेफरेंस से जो जॉबें मिलती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, टिकने का काम वो फिर भी आपका है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, इन सबको करने के बाद भी अगर काम नहीं चल रहा है तो लास्ट पॉइंट आपका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिटी या फिर टाउन को स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलें कि आप अपने होम टाउन में, अब अगर छोटा सा कस्बा है, गांव है या स्मॉल सिटी है और आपके बेसिक खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको मेट्रो सिटी में मूव कर जाना है। मेट्रो सिटी में अगर आप मूव करेंगे या बड़ी सिटी में आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी और आप अपनी स्किल को अच्छे से सीख के और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। सारे के सारे ऑप्शन वहां पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्मॉल सिटी में एक तो जॉब भी कम होती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी वहां पर आपको कम मिलेंगी देखने को, लेकिन जैसे ही आप बड़े शहरों में मूव करते हैं तो वहां पर आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये 7 पॉइंट थे। आई होप कि इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए सुटेबल होगा, तो आप एक बार करके देखें और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है इससे आपको रिजल्ट आने वाला है और 100% आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।